नाका और इंडिविजुअल यूनिट के बीच में बनेगा। दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप नाका और इंडिविजुअल यूनिट के साथ में जो भी इनके बीच में एमओयू होगा, ये एक इसकी और इसकी, और जो एमओयू हुआ उसकी कॉपी 40 लोगों को दी जाएगी कि नाका के बीच में और इनके बीच में क्या एमओयू होगा, पेट्रोल पंप में बता रहा था, और वही फिर आपके साथ में एक एग्रीमेंट बनेगा। ये हो गया तीसरी स्टेप। ये 30 स्टेप हो गए। उसके बाद में ये पैसा रिलीज करना चालू कर देंगे। जिसको जिसको जैसा बैंक से लेटर आ जाएगा, भैया एनपी अमाउंट कितनी है, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारे बीच में समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन ओके हो गए, उसके बाद ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू। उस पर बात करेंगे आप लोग मिलके। जैसे प्लांट इधर आप ये सेट बना है, मुझे धक्का मारने की जरूरत है, बाकी सब काम कर लेंगे अगर इनको सही तरीके से पैसा मिल जाए। पैसा भी ना मिले, ये तो बोले हमको माल दे दो, माल दे दो, माल हम बनाएंगे करेंगे। सर इसके पहले जो भी हमको सप्लाई करते थे वो सप्लाई हमको नहीं मिली, इसलिए हम एनपीए हो गए। हमको काम नहीं हुआ इसलिए हम एनपीए हो गए। हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं इसलिए हम एनपीए हो गए। जब हमारा प्रोडक्शन होगा नहीं, अच्छा जो हमारा प्रोडक्शन होता है तो वो हमारा माइनस हो जाता है। माइनस क्यों हो जाता है कि सर हमको प्रेमिक्स जो है वो सही मिलता नहीं है, और उसके बाद में जो स्टिक है वो सही मिलती नहीं है, तो वो हमारा माइनस में चला जाता है। तो अब वो माइनस में चला जाता है तो अब उसको करें क्या। अब माइनस में चला गया तो गया, अब उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, जो हमारा बिल होता है तो मतलब सारी प्रकार की समस्या है। तो मैंने बोला देखो मुझे तो ऐसा करना नहीं है, मुझे तो एक ही बात है, आपसे रेट तय होगा, मैं माल खरीदूंगा, एग्रीमेंट साइन होगा, मैं माल खरीदूंगा। माल खरीदने के बाद में फिर उसके बाद में आप मुझे माल बना के देंगे, मैं माल उठाऊंगा, रेट हमारा डिसाइड हो जाएगा, मैं माल कहीं भी बेचूं, कुछ भी करूं। लेकिन शर्त मेरी एक है कि आपका जो एक बाई 70 किलो माल निकालती है तो वो बाई 70 किलो निकालना चाहिए। अगर आप जो बोलते हो कि हमको माल नहीं मिला, आप जो बोलते हो हमको समय पे प्रीमिक्स नहीं मिला, आप जो बोलते हो समय पे हमको पेमेंट नहीं मिला, बहुत लोगों की पेमेंट वो मैंने चार्ट मंगाया है, तो बोले इसलिए ये सब समस्या आ गई। तो मैंने कहा चलो ये समस्या तो कोई नहीं है, मैं माल लूंगा तो गोडाउन आपके यहाँ ही रहेगा, आपके पास ही माल रहेगा, वो सारी चीजें। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो इस तरीके से नहीं करूंगा, मेरा एक ही तरीका है कि एक रेट डिसाइड हो जाए, और रेट डिसाइड के बाद कैसा, जब मैं कोई चीज बल्क में खरीदूंगा तो इनको मैंने यही बोला कि मैं जब बल्क में कोई चीज खरीदूंगा तो ऑब्वियसली मुझे सस्ती मिलेगी। तो ये बोले सर मैं अभी भी नहीं समझ। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से मतलब 1 टन माल लेता हूं और यही आपको बोलूं मैं 10 टन माल लेता हूं, तो आप लोग मुझे रेट तो कम करोगे, नेचुरली कम करोगे कि नहीं करोगे भाई। बल्क सौदा और 1 टन का सौदा तो दोनों में फर्क है ना। अब रही इन्होंने बोला कि मैं 65 रुपए से तो नीचे नहीं देंगे, तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई, अब 65 रुपए की तो यही बात हुई ना हमारी, 65 रुपए की। आपने बोला हम तो 65 से नीचे नहीं देंगे, तो मैंने कोई एतराज तो नहीं जताया, मैंने कहा मैं 65 ही लाभ कर लूंगा, लेकिन मैं अपना कैलकुलेट करूंगा ना कि मुझे 65 पे पड़ रहा है कि नहीं, पुसा रहा है कि नहीं पुसा रहा, क्योंकि मैं पैसा लगाने जा रहा हूं ना। अब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मुझे भी 2 पैसे मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा की लालच नहीं है, लेकिन मुझे उतने भी पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं काम ही क्यों करूंगा, फिर तो मेरा काम करना ही बेकार है ना। तो ये बोले हाँ ये सब ठीक है, अगर आप बल्क में, मैंने इनसे क्वेश्चन किया, तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास चीज है, हम उसको लड़ाई झगड़े में खा नहीं पा रहे, हम उसको लड़ाई झगड़े में टांग खींच रहे, ये कर रहे वो कर रहे, और वो आपका इंटरनल मामला है, उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मेरे जो जितने भी लोग दिख रहे हैं 40 के 40 लोग मेरे से तय करेंगे, बात करेंगे और उनसे मैं मान लूंगा। ये तो हो गई अपनी सेल परचेज की बात। अब आ जाइए एनपीए की बात। तो जो एनपीए की हमारी बात है, मैंने कहा जो आपके ऊपर एनपीए हुआ है, जितने भी लोग एनपीए हुए हैं, तो आप एक बैंक को लेटर दीजिए कि सर हमें चांस दीजिए, हमारे साथ ये समस्या थी, इस कारण के वजह से हम माल नहीं बना पाए, है ना मेरे साथ जी, वही बात हुई ना अपनी, इस कारण की वजह से हम माल नहीं बना पाए। तब आप जब लेटर दोगे तो उस पे आपको देखो, आप 3 जगह से मार खा रहे हो। आपको बैंक अलग डंडा करता है, डीआईसी अलग डंडा करती है, समझ गए,
आपके साथ में जो आपका जो भी आपको माल दे रहा है वो अलग आपको पैसे काट लेता है। मतलब तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो राम मिल रहे और ना तो रहीम मिल रहे, दोनों चीजों से आपने परे हो गए। आप मतलब उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब वो नहीं कर पा रहे। जो मजबूत लोग हैं भाई, आप भी देखो, जैसे बता रहे थे कि मेरा जीता है, आप तो अपने पास से पैसा भरते हो, भाई इज्जत बचानी तो भरनी पड़ेगी ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, 20-25 यूनिट है, जैसे हमारी ये मैडम है स्वाति मेरी बहन, तो ये भी यही बोली थी कि सर मैं, अब वही तुम्हारी बात थी, मैं भी पैसा भर रही हूँ। तो मेरा ये पक्ष है कि भाई पैसा सब लोग भर ले, लेकिन मेरे को बैंक से बात करने के लिए जब तक आप एक अपना प्रपोजल नहीं दोगे, लेटर नहीं दोगे, तो मैं बैंक से बात नहीं कर सकता कि सर मेरे को ऐसा ऐसा है, अभी हमारे इन्वेस्टर की कोई बातचीत चल रही है, तो वो चीज़ आप हमारी एक कंसीडर कर लो, और जैसे हमारा पूरा हो जाता तो हम आपका पैसा भरना चालू कर देंगे। ठीक है। अब वो बैंक से जब मेरे को लेटर मिल जाएगा तो आप उसकी कॉपी बनाओ, एक कॉपी दो तो बैंक को, एक कॉपी दे दो DIC को, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्या है, सबकी एक समस्या नहीं है। भाई किसी को माल अगर मिल रहा है तो पेमेंट नहीं मिल रही है, किसी को पेमेंट मिल रहा है तो उसकी कटिंग हो रही है, मतलब उसका माने वो माइनस में जा रहा है। आपका कोई वो जो CFC है वो यूनिट आपका है, उस यूनिट में आप पैसा लगाओगे तो सबसे पहले पैसा मुझे दोगे। अरे मैंने कहा भाई तुमको क्यों दूंगा, मेरी DIC से बात हो रही है, मेरी क्लस्टर के 2-2, 5-5 आदमी लोगों से बात हो गई, तो मैं पैसा तुमको क्यों दूंगा। अगर मुझे DIC और ये मेरे जितने भी लोग हैं ये बोल देते सर ये पैसा मैं यूनिट और मैं आपका जॉब वर्क तब करूंगा जब आप ये सब पैसा दे दोगे, राइट। तो भाई वो पैसा मैं पूछूंगा ना किसका कितना क्या पैसा है, पैसे का तो मुझे हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आप लोग बोलते जाओगे और DIC बोलते जाएगी वो। तो मैंने कहा यार प्रताप मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही, या मैं कहीं गलत हूँ या तुम कहीं गलत हो। मतलब 1-1.25 घंटे में हमारी दोनों की यही बात। बोले मैंने कहा आपको पैसा देने का मेरा तुक नहीं बनता है, भाई क्यों दूंगा पैसा। क्लस्टर में क्योंकि चक्कर क्या है, क्लस्टर के सारे लोग खुद ओन है, खुद मालिक हैं, इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है। और मैंने संदीप ने जब मुझे बोला तो संदीप का वो दिन था जब मेरे पास संदीप आया, मैंने कहा इस काम को मैं नहीं करूंगा। या संदीप बोला था कि राम टेके जी के माध्यम से मैं नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा कि तुम्हारे ये सब बहुत लफड़े हैं और तुम्हारे ऊपर भी आरोप है कि तुमने पैसे खाए या तुमने पैसे डुबा दिए या तुमने पैसे कर दिए। तो अब इसका तो मैं विश्लेषण चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं काम इतने पचड़े में नहीं करूंगा। लेकिन संदीप बोला कि एक बार सर आप देखो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअल अगर तुम्हारी ताकत है मिलाने की तो मैं बात करूंगा। अगर इंडिविजुअल में किसी से नहीं मिल सकता हूं तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं उसका अध्ययन किया तो सारे इंडिविजुअल यूनिट है, किसी का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई किसी का एहसान नहीं है। गवर्नमेंट ने आप लोगों को 29 लाख रुपए लोन दिया, टर्म लोन, 9 लाख रुपए आपको CC लिमिट दी, आप लोग अपना चला रहे हो। जो चला पाया वो चला रहा है, जो नहीं चला पाया वो NPA हो गया, यही है। और इसमें किसी का तो कोई रोल है नहीं, या संदीप का कोई रोल हो, या कि संदीप बोलेगा तो मैं पैसा दूंगा, मेरे को तो लेना ना। अच्छा मेरा क्या है, मैंने बोला यार प्रताप मेरे को सिर्फ एक काम करना है, अभी सबसे पहला मेरा फोकस है ये जो 40 आदमी है, इस 40 यूनिट को मुझे प्रॉपर तरीके से फुल फ्लैश चालू करना है, 40 यूनिट पूरे, ठीक है ना। अब 40 यूनिट चालू करूंगा, जब फुल फ्लैश चालू करूंगा तभी मेरी अर्निंग होगी, अदरवाइज मेरी अर्निंग नहीं हो सकती। तो बोले वो 40 यूनिट भी आप चालू करोगे, NPA वालों को लोगे, इससे अच्छा तो आप OTS कर लो, आप खुद मालिक बन जाओ। अरे यार बताओ मेरे को, मैं जो आत्मा उस पर काम कर रही है, आज मैंने सबसे मिला हूँ, ताड़े जी सबसे मिला हूँ, उसमें मैंने ये पाया किसी की बच्ची के नाम से लोन है, किसी की औरत के नाम से लोन है। अब बताओ ये सब लोन होने के बावजूद मेहराम जी आपके सामने बात है, अब उनको मैं छोड़ करके और मैं OTS करने बैठ जाऊं मात्र पैसे के लिए, मतलब पैसे के लिए मैं OTS करने बैठ जाऊं है। तो अभी मुझे दिक्कत क्या है, अगर ये चीज चल रही है वो चलती रहे। और मैंने ये भी देखा कि किसी का 9 लाख रुपए है, क्योंकि बैंक से मैंने डाटा मंगाया, किसी का 10 लाख रुपए, किसी का 12 लाख रुपए, ऐसे ही लोन है सबका। तो अगर मैंने इनसे एक ही बात बोली कि आप लोग आओ और आकर के बैंक के नाम से लेटर लिखो,
मैंने कहा ये सब मैं बोल चुका हूं, और बोले नहीं आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ओटीएस कर लो। तो मैंने कहा देखो यार ये सब मेरे को मत बोलो, अभी मेरे को टाइम हो रहा है, और मतलब सुबह फोन आ गया, अब मैंने टाइम हो रहा है, मेरे को जाना है। अच्छा मेरे को आज कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी और मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, और अभी यहाँ मेरे इसलिए लेट हो गया। एक बार सब लोग आ जाएं तो सबके साथ मैं बात बोल लूँ। अभी 4 अभी आएंगे, अभी 10 आ गए, 10 के बाद मैं फिर बात बोलूँगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये सारी बातें मैंने उसको बोल करके मैंने वहाँ पे डेडलाइन लगा दी कि तुम छोड़ो, इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। बोले आप डीआईसी के पास चलो मेरे साथ, तो मैंने कहा अभी चलो 11 बजे। तो बोले आपके कहने से तो थोड़ी आऊँगा, तो मैंने कहा मैं आपके कहने से आऊँगा, जब आप मेरे कहने से नहीं जा रहे। अब डीआईसी एक तब बोलते हो कुछ भी नहीं है, दूसरी तब बोलते हो डीआईसी के पास चलो, तो क्या है। तो बोले आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आप जो है उस पर। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।